हेलो एंड वेलकम बैक। थंबनेल आपने देख लिया होगा। फ्रीलांसिंग में आज भी ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे कंपटीशन बहुत कम है और आज भी हम उससे बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं उन टॉपिक्स से। तो आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे 10 टॉपिक्स बताऊंगा जिनसे आप अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। और वो काम लोगों को टफ लगते हैं लेकिन ऐसा है नहीं, बिल्कुल ही ईजी वर्क है और आप सब कर सकते हो। इसको थोड़ी सी भी नॉलेज है वो कर सकता है। फाइवर पे, अपवर्क पे एंड कुछ ऐसे वर्क हैं जो सोशल मीडिया पे आप लोग कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अपना पहला टॉपिक है यूट्यूब थंबनेल। यूट्यूब थंबनेल आपने अक्सर देखा होगा, लोग ऐसी सर्विसेज दे रहे होते हैं कि हम आपके लिए थंबनेल्स बनाएंगे और आप हमें पे करें। तो आप लोगों को लगता होगा कि यार ये तो मतलब हर बंदे यही काम कर रहा है तो हमें तो नहीं मिलेगा। ऐसा थंबनेल तो हर किसी को बनाने आते हैं, तो ऐसा है नहीं। ठीक है, ये आपकी मिसकैलकुलेशन है या मिसअंडरस्टैंडिंग है। लोग आज भी, बहुत लोग पैसे देने के लिए तैयार हैं अपना एक अच्छा थंबनेल बनवाने के लिए। सो आप लोग ये अपवर्क पे, फ्रीलांसिंग पे और ऐसे और प्लेटफॉर्म्स जो भी हैं उन पे आप जाके अपनी गिग्स लगाएं। देखें, एक जगह पे सक्सेस नहीं मिलता। आप एक वेबसाइट पे रैले ना करो। अगर आप फ्रीलांसिंग पे अकाउंट है आपका तो आप अपवर्क और इसके अलावा जितनी भी ऑनलाइन सर्विसेज हैं इस वर्क के रिलेटेड, आप वहाँ वहाँ जाके गिग्स बनाओ। जो लोग आपको एक ही वेबसाइट का मशवरा देते हैं वो लोग रॉन्ग हैं, वो गलत हैं। क्योंकि आपको हर जगह पे जाके ट्राई करना चाहिए। कहीं ना कहीं पे आपको ट्रैफिक मिल जाएगी। ट्रैफिक मतलब कि आपको क्लाइंट्स मिल जाएंगे जो आपको काम दें। सो जो थंबनेल है वो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं जहाँ से आपको बने बनाए मिल जाते हैं, या फिर आप एक बार कोई चीज़ बना के उसको आप सेव कर लो उन टेम्पलेट्स को, और उसके बाद उनको एडिट कर करके आप फिर भी आप सर्विस दे सकते हो। ठीक है, तो इतना मुश्किल काम नहीं है जितना हमें लगता है। आप एक बार ट्राई ज़रूर करें। ठीक है, या फिर आपके पास अगर पीसी है या फिर लैपटॉप है तो आप वहाँ पे इलस्ट्रेटर कर लें। ठीक है, मैं फोटोशॉप का नहीं कहूँगा क्योंकि उसके बारे में मुझे इतना आइडिया नहीं है। मैं इलस्ट्रेटर ही यूज़ करता हूँ और वही मुझे पसंद है तो मैं उसी को प्रेफर करूँगा। ठीक है, तो वहाँ पे आप अच्छे थंबनेल्स बना सकते हो जो कि स्क्रैचेबल भी होते हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी में भी आते हैं। ठीक है, जनरेट होते हैं, तो आप वहाँ से बनाएं। सेकंड काम जो है जी वो है आर्टिकल राइटर। अब आर्टिकल राइटर आप कहेंगे इतना कौन लिखे, ये है वो है, हमें लिखना नहीं आता, हमें पढ़ना नहीं आता। भाई ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप सीख सकते हो कि आर्टिकल कैसे लिखते हैं। जब आपने सीख लिया ना तो आर्टिकल के लिए लोग थाउजेंड डॉलर्स देने के लिए तैयार होते हैं। फ्रीलांसिंग पे मैंने देखा है, अपवर्क पे देखा है। आप लोग जाके देखें, जो चंद लोग सर्विसेज दे रहे हैं वो कितना पैसा कमा रहे हैं, आप जाके देखें तो सही। और खुद को भी उनमें शामिल करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको स्टार्ट लेना पड़ेगा। स्टार्ट नहीं लेंगे तो आपको कुछ हासिल नहीं हो सकता। स्टार्ट लें, इंशाल्लाह आपको अल्लाह ताला सक्सेस ज़रूर देगा। तो आर्टिकल राइटर है। उसके बाद बिजनेस एडवाइज़र। अब बिजनेस एडवाइज़र में आप लोग कहेंगे अब ये कहाँ से, ये कौन सी चीज़ है भाई, हमें तो कुछ पता ही नहीं है बिजनेस कौन सा क्या है। तो भाई आप देखें, आप लोग जो भी बंदा बाहर जाके एक रेडी भी लगाई हुई है ना आपने, अगर किसी चिप्स वगैरह की, किसी चीज़ की, तो आप उसके बारे में लोगों को इन्फॉर्म कर सकते हैं। आप आए सोशल मीडिया पे, आप अगर फ्रीलांस पे नहीं जा सकते तो आप सोशल मीडिया पे आए और उनको बताएं भाई हम आपको एडवाइस देंगे कि आप जो काम कर रहे हो, जो मेरे रिलेटेड काम है, पहले तो आप उसका टॉपिक बनाएंगे कि लाइक आप परचून शॉप है आपकी। तो भाई परचून शॉप पे कौन कौन सा सामान ज़्यादा सेल होता है, इस सिटी में कौन सा ज़्यादा होता है, कौन सा कम होता है। आप लोग थोड़ा सा विजिट कर लें सिटीज़, अलग अलग सिटीज़ में जाएं, अपनी रिसर्च करें और रिसर्च करने के बाद वो लोगों के साथ शेयर करें। उसको आप पेड सर्विसेज के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लोग आपसे पैसे दे के आपसे सीखेंगे कि कौन सा सामान कहाँ पे, हाँ यहाँ पे मेरी सिटी में ऐसा है। तो वो चीज़ें, अब ये चीज़ें क्योंकि लोगों को नहीं पता तो आपको लगेगा मैं मजाक कर रहा हूँ या मैं फजूल बात कर रहा हूँ, लेकिन जब आप करेंगे तब आपको आइडिया होगा कि यार ये बात बंदा सही कर रहा था। क्योंकि यहाँ पे अक्सर लोकल जो लोग हैं ना, ये मैं उनके लिए नहीं कर रहा जो लैपटॉप वगैरह या हाईली काम करते हैं, मैं उनके लिए नहीं, ये सर्विस मैं गरीबों के लिए दे रहा हूँ। ये जो मैं बात बता रहा हूँ ये गरीबों के लिए है। जो लोग अक्सर रेडियां लगा के परचून शॉप्स पे या कहीं मजदूरी कर रहे होते हैं, बाइक्स वगैरह स्पेयर पार्ट पे लोग खड़े होते हैं, मजदूरी करते हैं या काम सीख रहे होते हैं, भाई ये उनके लिए है। आपको नहीं पता कि लोग इनके लिए भी पैसे देने के लिए तैयार है। मैं पता नहीं कितनी बार यूट्यूब पे वीडियोस देख चुका हूँ कि भाई बाइक का फलाना काम कैसे होता है, मैं खुद ही कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे यूट्यूब पे लोग सर्विस दे रहे हैं तो मैं उनकी सर्विस देखता हूँ और उनको यूट्यूब पैसे देता है। ठीक है, तो वो उनकी भी रोजी चल रही है, हमारा भी काम हो रहा है। जहाँ मैं बाहर जाके 200-300 रुपये दे आता हूँ, वहाँ पे मैं यूट्यूब पे मैंने देखा हाँ भाई ये इस तरह होता है, यार ये तो आसान है, मैं खुद ही कर लेता हूँ। और ऐसे और पता नहीं कितने काम है जो हम यूट्यूब से देख के कर लेते हैं। ठीक है, सो ये
काम आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है जी नेटफ्लिक्स की सर्विसेज। अब नेटफ्लिक्स की सर्विसेज मशहूर है पाकिस्तान में कि आजकल लोग अपना एक अकाउंट बाय करते हैं और उसको 10 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, 300 400 में। तो हर बंदा ही लेने के लिए तैयार बैठा होता है, क्योंकि 300 देना महीने का कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है और 300 हर बंदा ही दे सकता है, ठीक है। तो हर बंदा और यहाँ पे ट्रैफिक बढ़ रहा है, ठीक है। ये स्टार्टिंग में है तो इसको ट्रैफिक अभी चाहिए। आप लोग इसमें इंटर हो सकते हैं, आप अपना एक नेटफ्लिक्स का अकाउंट बाय करें और उसको आगे सेल आउट करते रहें, ठीक है। तो नेटफ्लिक्स में आप बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। ये हालांकि लोगों को इसका भी आइडिया नहीं है, बट मैं आपको बताऊं कि ये काम, हालांकि मेरे नियरेस्ट जितने बंदे रह रहे हैं ना, उन्होंने कम से कम ये हर दूसरे घर ने नेटफ्लिक्स ये 300 400 रुपये दे के बाय किया हुआ है, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं। और मेरी सिटी बहुत छोटी सिटी है, ये नहीं है कि मेरी सिटी कोई एडवांस है या इतनी कोई पॉपुलर सिटी है, नहीं। मैं एक छोटी सी सिटी से बिलोंग करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे लोग इतना कर रहे हैं, तो बड़ी सिटीज में तो हद से ज़्यादा कर रहे होंगे। तो आप लोग वहाँ से क्यों नहीं फ़ायदा उठा रहे, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड है। अगर मैं रिसर्च कर सकता हूँ तो आप भी रिसर्च करें और रिसर्चर बने अपने काम के रिलेटेड और खुद का काम शुरू करें। इसके बाद आ जाता है जी, जो आपने सबसे ज़्यादा नाम सुना होगा, वो है वर्चुअल असिस्टेंट। तो वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है? जो बंदा किसी और के लिए काम करता है एज अ सिक्योरिटी और एज अ वर्कर, ठीक है। मतलब कि मैं अगर किसी को हायर कर लेता हूँ कि आप मेरे वर्चुअल असिस्टेंट हैं, आप मेरा फलाना काम कर दिया करें, आप मेरा फलाना काम कर दें, या आप जो है मेरी फलानी सर्विस को आप हैंडल करें, उसको कहते हैं वर्चुअल असिस्टेंट। आप किसी की सर्विस को अपनी सर्विस समझ के वर्क करें, ठीक है। तो ये सर्विस आप सोशल मीडिया पे भी लोगों को बता सकते हैं कि मैं वर्चुअल असिस्टेंट हूँ और भाई मुझे काम आता है ये। फेसबुक पे एड्स लगाना आते हैं, फेसबुक के एड्स मैनेज करना आते हैं, या फिर आपको फेसबुक पे पोस्ट मैनेज करना आती हैं या पोस्ट लगाना आती हैं, फेसबुक अकाउंट मैनेज करना आता है, फेसबुक पेज मैनेज करना आता है, यूट्यूब मैनेज करना आता है, या इंस्टाग्राम मैनेज कर सकते हो, ट्विटर मैनेज कर सकते हो, तो वो आप लोग सर्विसेज दे सकते हैं। अपवर्क पे भी सर्विस दे सकते हैं, फ्रीलांसिंग में दे सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आप वहाँ पे जाके ये सर्विसेज दे सकते हैं। और फेसबुक को ही ना पकड़ें, बल्कि इसके अलावा बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, मीडियम है, क्वेरा है, उस पर आप बताएं लोगों को कि भाई हम ये सर्विसेज दे सकते हैं। तो आप लोगों की ये सर्विस बहुत 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 पायदार सर्विस है, वर्चुअल असिस्टेंट, ठीक है। इस पे आपको बहुत पैसा, बहुत रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, आपको मिल सकता है। जो नेक्स्ट सर्विस है वो है आपकी लोगो डिज़ाइनर। अब आप कहेंगे यार लोगो डिज़ाइनर वो तो इतना हाईली वर्क है और उसमें इतनी कंपटीशन भी हाई है। लेकिन भाईजान, कंपटीशन हाई ज़रूर है इसमें, उसके बावजूद लोग इसके लिए पेमेंट्स कर रहे हैं और लोगों को बंदे नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। लोगो डिज़ाइनर बहुत अच्छी फील्ड है अगर आपको लोगो बनाना आता है, ठीक है। अगर आप इलस्ट्रेटर यूज़ करते हैं या फिर आप फोटोशॉप भी यूज़ करते हैं, फोटोशॉप में भी लोग बना लेते हैं, लेकिन मैं तो, क्योंकि मैं दोबारा आपसे कहूँगा कि इलस्ट्रेटर यूज़र हूँ, तो मैं इलस्ट्रेटर का ही जिक्र करूँगा, क्योंकि मुझे जिस चीज़ का आइडिया नहीं है मैं उसके बारे में नहीं बता सकता। तो इलस्ट्रेटर में आप लोगो डिज़ाइन करें एंड लोगो डिज़ाइन करके आप लोगों को ये सर्विसेज दे सकते हैं। बल्कि आप लोगो डिज़ाइन में एक और चीज़ कर सकते हैं, अगर आप लोगों के पास 4-5 हज़ार हैं तो आप एक डोमेन बाय करें, ब्लॉग स्पॉट पे जाएं, ब्लॉग स्पॉट पे जाके अपनी एक वेबसाइट क्रिएट करें, ठीक है, या ब्लॉग क्रिएट करें। ब्लॉग क्रिएट करने के बाद आप वहाँ पे अपनी जो साइट है उसको इस तरह का नाम दें कि पिक्स गैलरी या पिक्स के हिसाब से या स्टॉक इमेजेस के नाम से आप एक वेबसाइट बनाएं। उस वेबसाइट को आप पिक्चर्स डालें फ्री में, ठीक है। तो लोगों की जो वहाँ पे ट्रैफिक आपको मिलेगी, आप लोगों के रिलेटेड भी बना सकते हैं पिक्चर्स। अगर आप बना सकते हैं पिक्चर के रिलेटेड बनाएं, तो वहाँ पे आपको जो ट्रैफिक मिलेगी उससे आप गूगल एडसेंस से लिंक कर दें वो वेबसाइट, तो वहाँ से आपको रेवेन्यू मिलता रहेगा। आप अपनी जो आपकी आर्ट है, आपकी कला है, आप उसको वहाँ पे एज अ वेबसाइट यूज़ कर सकते हो। और अगर आपके पास 10-12 हज़ार हैं तो फिर तो बेस्ट हो गया, आप होस्टिंगर पे जाएं और उसकी होस्टिंग और डोमेन दोनों बाय करें और वहाँ पे वेबसाइट बनाएं और उस पर आप अपनी सर्विस दें, ठीक है। फ्री की सर्विस देंगे, जैसे पिक्साबे है, जैसे ओदर्स कुछ हैं, तो वहाँ पे आप लोग इजीली भाईजान ट्रैफिक गेन कर सकते हो, क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है स्टॉक इमेजेस की, ठीक है। मैं ये फिर बता रहा हूँ, ये स्टॉक लोगोज, स्टॉक इमेजेस, स्टॉक
इस तरह के और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको डीपली नहीं लेके जाना चाहता। जो आपकी समझ में है मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ। आप लोग ये काम करें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा रेवेन्यू हासिल हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाए, सब्सक्राइब का बटन दबाएं और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।